हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए। अगर आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी का पार्ट हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हैं, जर्नी आपको डिवाइनली गाइडेड लगती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिरेकल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हर सैटरडे को मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपके डीएम की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। बट आज की रीडिंग थोड़ी ख़ास है, स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज न्यू मून तो है ही, ठीक है, लेकिन न्यू मून के साथ साथ आज सोलर इक्लिप्स भी है। आज के न्यू मून को हम ब्लैक मून भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला रीज़न तो अप्रैल में 2 बार न्यू मून आ चुका है, ये है, और दूसरा आज के दिन सोलर इक्लिप्स है। तो मून को जो सनलाइट मिलती है वो आज के दिन में रिसीव नहीं होगी, तो इसलिए भी हम इसे ब्लैक मून कहते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस न्यू मून और सोलर इक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स से अगर आप डील कर रहे हैं तो एनर्जी पर इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, सो शुरू करते हैं, देखते हैं। इस डेक से मैं लूँगी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, तो ये एनर्जी आपकी है। अगर आप के डीएम रनर हैं, आपसे डिस्टेंस में हैं, या आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं, या आप पहले अवेकन हो चुके हैं, तो आप अपने आप को फेमिनिन में रखेंगे। और ये सेकंड जो डेक है वो डीएम के लिए है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है, और इस डेक से मैं दोनों के लिए कार्ड्स लूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फेमिनिन की एनर्जी क्या चल रही है, कलेक्टिव लेवल पे फेमिनिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन फेमिनिन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। आप में से कई सारे फेमिनिन्स अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, या तो इस जर्नी में आपको समटाइम्स ऐसा फील हो सकता है या हो रहा है कि कब तक मैं ऐसे वेट करती रहूँगी या करता रहूँगा, कब तक मैं अपने आप को आगे बढ़ने से रोकूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस जर्नी में आपको स्टक नहीं रहना है। ये जर्नी आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए है, आपको अंधेरे में रखने के लिए नहीं है। तो एंजल्स आपको साइन दिखाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते हैं, ताकि आप ग्रो करें, सेल्फ लव करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपना पूरा फोकस अपनी अबंडेंस पे डालें, अपनी ग्रोथ पे डालें, सेल्फ लव में डालें। क्योंकि एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप और वो एक हैं, यू बोथ आर वन सोल। ठीक है, तो अगर जब तक आप उनको अपने आप से अलग मानेंगे, सेपरेट मानेंगे, तब तक आपका सेपरेशन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सेपरेशन। जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं, आप और वो एक हैं, और आप उनको अपने अंदर फील करके आप अपने आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, और बहुत जल्द ही मर्जिंग भी होती है। तो ये जो एनर्जी है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हैंग्डमैन बॉटम ऑफ द डेक है, और आपके पार्टनर की तरफ है 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन से इमोशनली पूरी तरह से विड्रॉ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। इससे हम कुछ कार्ड्स लेंगे दोनों तरफ के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फेमिनिन की एनर्जी मेरे राइट साइड में और मैस्कुलिन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें आफ्टर 3 शफल्स। 1 2 3। द डिवाइन मैस्कुलिन बॉटम ऑफ द डेक है आपकी तरफ। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बॉटम ऑफ द डेक हैं आपके पार्टनर की तरफ। दोनों ही तरफ बॉटम ऑफ द डेक हैं, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे ताकि हम देख सकें कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
वी हैव वर्दीनेस, मैच्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, तो देखिए आपका जो सन साइन, मून साइन या असेंडेंट है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकता है, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आप अपने लाइफ में काफ़ी हद तक अपने आप को अलाइन कर चुके हैं, सिस्टमेटिक वे में आप जी रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। देखिए यहाँ से भी एम्प्रेस है और यहाँ से वर्दीनेस है। ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब चेज़ करना छोड़ दिया है। अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है, आपने अपनी ग्रोथ, अपने आप में आपने मैच्योरिटी लेकर आए हैं। आप अब पूरे पेशेंस और प्लानिंग के साथ जी रहे हैं। आपको ये पता है कि अगर मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ और अगर यूनिवर्स मेरे साथ है तो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल्स की प्रेजेंस फील हो रही है, आपके साथ जो भी सिचुएशंस घटित हो रही हैं आपके लाइफ में, एक के बाद एक जो भी मिरेकल्स हो रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन पावर या साइकिक पावर बढ़ रही है, उन सब से आप मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। आपको एक विश्वास दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपके साथ है, राइट। और इस वजह से आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, आपने अपने ऊपर काम किया है बहुत ज़्यादा, और अब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब आपने अपनी ग्रोथ, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में फोकस किया है, अपने लाइफ में आपने एंजॉय करना शुरू किया है। हो सकता है पहले आपने अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया हो, फ्रेंड सर्कल से आपका कोई लेना देना ना हो, फैमिली में भी आप बिल्कुल अकेला कटा सा रहते हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग चलती है तो आपको सबसे दूर कर दिया जाता है कि किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट ना हो आपके साथ, बिल्कुल सेपरेशन में रहते हो, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करते हो। इस वक्त आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इस वक्त आप हैप्पी हो, इस वक्त आप अपनी ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखा है आपने, ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। लेकिन समटाइम्स ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को दिन में एक बार ज़रूर स्पाई करते हैं। हो सकता है 24 आवर्स में 5 मिनट ही सही, 4 मिनट ही सही, बट आप अपने पार्टनर के बारे में दिल से, देखिए आप भूल तो सकते नहीं हैं 24/7, वो आपके दिमाग में रहेंगी या रहेंगे, लेकिन दिन में एक बार ऐसा ज़रूर आता है जब आपको उनका इंतज़ार होता है, आपको उनकी याद आती है और आप उनके बारे में देखते हैं या स्पाई करते हैं, कुछ ना कुछ आप उनसे रिलेटेड एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। तो ये आपकी एनर्जी से निकल कर आया है डिवाइन फेमिनिन्स। देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस न्यू मून का, और इस आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं आप। आपके पार्टनर की तरफ पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, डेथ। हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ पे देखिए सन रिप्रेजेंट मैस्कुलिन एनर्जी, राइट, मून रिप्रेजेंट फेमिनिन एनर्जी। सन सोलर एक्लिप्स एंड मून न्यू मून, आज दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी लोगों के लाइफ में सोल मर्जिंग हो सकती है, एक दूसरे से रीयूनियन हो सकता है, रीयूनाइट हो सकते हैं मैसेजेस के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, या 5D लेवल पे आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे, ऐसी साइंस मिलेंगी जिससे आपको फील होगा कि आप मर्ज हो रहे हैं। साथ ही इनके लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट होगा, जो चीज़ें इल्यूजन्स थी, जो छुपी हुई थी, वो सामने आएंगी। निर्णायक साबित होगा ये न्यू मून और सोलर एक्लिप्स। आने वाले स्पेशली 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके पार्टनर के लिए। 4 महीने क्यों? क्योंकि जितने घंटे का सोलर एक्लिप्स होता है उतने महीने आप उसका इम्पैक्ट पकड़ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो आपका जो सोलर एक्लिप्स है वो रात को 12 बजे से भोर में 4 बजे तक है। भले इंडिया की तरफ नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो 4 घंटा है वो नियर अप्रॉक्स 4 महीने तक इसका असर आपको दिखेगा वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पर डेथ एंड जजमेंट है, कुछ निर्णायक चीज़ें होंगी। देखिए सन की भी एनर्जी आई हुई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर पूरी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी निकल कर आई है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव ल्यूमिनोसिटी, द रेनबो रिवाइवर एंड क्रिएटिविटी।
देखिए यहाँ पर क्लियरली जो साइन निकल कर आए हैं आपके मैस्कुलिन के वो है लियो। हो सकता है लियो उनका असेंडेंट हो या सन साइन हो या मून साइन हो। उसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो है, डेथ एंड लिब्रा है। ठीक है, तो ये जो 3 साइन है ये मेजर लेवल पे आई हैं, तो सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ठीक है, साइन सभी है बट जो मेजर साइन आई थी वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है इनटू एक्वेरियस, इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है, लिब्रा जो है जजमेंट को दिखाता है, लिब्रा जो है बैलेंस को दिखाता है। कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस कर रही थी वो इनके लाइफ से रिलीज़ होंगी, और सिर्फ इनके नहीं, इवन आपके लाइफ में भी अगर कोई कर्मा है तो वो रिलीज़ होगा। डेथ की एनर्जी है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर कुछ मेजर इम्पैक्ट कलेक्टिवली आपको दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का, मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट, सडन चेंज, सडन शिफ्ट। ये चीज़ें बहुत नोट करने लायक है, ये ज़रूर अपने माइंड में रखिए। सडन चेंजेस आएंगे इनके बिहेवियर में, इनके लाइफ में, इनके ओल्ड पैटर्न्स अगर बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, अचानक से इनकी माइंड को ऐसा लगेगा जैसे किसी ने घुमा दिया 360 डिग्री पे। आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये वही है, ये कैसे इतना चेंज हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, द सन की एनर्जी है, इनके लाइफ में ग्रोथ भी दिख रहा है। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये अवेकन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी कार्मिक लेयर्स उतरती जा रही हैं, वैसे वैसे इनकी सोल प्योरीफाई हो रही है। आत्मा का कारक होता है सन, तो आत्मा की तरफ इनका झुकाव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव, खुद से जुड़ने की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। डेथ एंड द सन यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और अंदर से इनलाइटमेंट भी आ रही है। कुछ लोग अभी सरेंडर मोड पे हैं, जिनकी अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली चल रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं और सरेंडर की एनर्जी में है कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अवेकनिंग से थोड़ा दूर हैं, हो सकता है नई नई इस जर्नी में आए हों। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, टेंशन है। हो सकता है रिसेंटली आपसे झगड़ा हुआ हो या ब्लॉक किया हो किसी बात पे, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो थर्ड पार्टी को लेकर, या हो सकता है इनसे कोई मिस्टेक हुई हो। मतलब शेम की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हैं तो उनके पार्टनर भी हाई लेवल इस समय हो सकता है 4D या 5D एनर्जी लेवल पे हों, डिमेंशन में। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनके डीएम के साथ या तो रियूनियन हो चुका है रिसेंटली या बहुत जल्द होने वाला है। कब होगा अभी मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो अभी लोअर वाइब्रेशन में हैं, जो अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जो भी काम करना चाहते हैं या चाहती हैं वहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ व्यवधान आ जा रहा है, जैसे किसी एनर्जी से उनको रोक दिया जा रहा है। क्यों रोक दिया जा रहा है? क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से अवेकन नहीं होंगे, जब तक जो डिवाइन इनको समझाना चाहती हैं, मदर गाया जो इनको बताना चाहते हैं, जब तक वो उस मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक इनके लाइफ में ये चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे ही वो जिस दिन वो सीरियस होंगे अपनी फेमिनिन के लिए, उस दिन उनके लाइफ में उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो डीएम हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, वो फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं या बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है उनके लॉसेस हो रहे हों, हो सकता है उनका बिज़नेस अच्छा ना चल रहा हो, या उनकी इमेज पे किसी तरह का दाग लगा हो। बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कॉन्शियस हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी खोना नहीं चाहते, आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को। जैसे जैसे अवेकन हो रहे हैं वैसे वैसे इन्हें पता चल रहा है कि ये किस प्लेस से आए हैं, किस डायमेंशन से आए हैं, इस धरती पे ये क्यों आए हैं, इनका सोल पर्पस क्या है। काफ़ी चीज़ें इन्हें डिवाइन की तरफ से गाइड की जा रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। आपको पहले की तरह जिस एनर्जी में आप सबसे पहले इनके लाइफ में आए थे, उस एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं इस वक्त। नो रोना धोना, नो गिड़गिड़ाना, नो वेटिंग, नो चेजिंग, नेवर बेग फॉर लव। उस एनर्जी में जैसे आप सबसे पहले इनके लाइफ में आए थे।
तो आप कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना पसंद करते थे, तो आप उस एनर्जी में वापस आ चुके हैं। तो ये आपके डीएम को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि कब तक वापस आ जाएंगे अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं अभी। तो डीएम और डीएफ का रीयूनियन कब तक हो जाएगा एंजल्स? जो भी डिवाइन जर्नी में हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं, उनके पार्टनर का कॉल मैसेज उनको कब तक आ जाएगा या कमिटमेंट कब तक मिल जाएगी? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड दिया है एंजल्स ने, पहला नंबर 9, मतलब विश तो ज़रूर से पूरी होगी। सेकंड है नंबर 8, पावर। वी हैव विजडम, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी हुई है आपके पार्टनर पे। हार्टेक एंड लॉसेस से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, या थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। एंड इमोशनल लॉस, पावरफुल एनर्जी है 55 की, 555 की गाइस, 555 555 की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स आए हुए हैं, सो मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स बताती हूँ। बॉटम से भी 5 है। यहाँ पर देखिए आपको 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 818, 808, 919, 911, 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको 1133, 1155, यहाँ पर 555 की एनर्जी है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आने वाले हैं तो ये आपको नंबर ज़रूर दिखेगा। सडन चेंजेस, कुछ मिरेकलस चेंजेस अचानक से, तो जो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी, सडन कोई ऐसा मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज जो कि आपको या तो बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगा और या तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको ये नंबर दिखाई देगा 555 या 55। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो डीएम हैं वो रीयूनियन में आएंगे आपके साथ विदिन 9 आवर्स, विदिन 9 डेज़, विदिन 9 आवर्स, विदिन 9 डेज़। कुछ लोगों के लिए लकी वंस के लिए विदिन 9 मिनट भी हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए 3 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 9 आवर्स और कुछ लोगों के लिए विदिन 9 डेज़, 3 डेज़ और 5 डेज़। ये रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। हार्टेक एंड लॉस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है उसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी डेविल एनर्जी है उससे डिस्टेंस बनाने के लिए। विजडम क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? विजडम इनको डायरेक्टली डिवाइन से मिल रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए अगर ये आपसे डिस्कनेक्ट हैं तो। पावर की एनर्जी क्यों आई है? आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, भले किसी सिचुएशन में बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं लेकिन आपको नहीं खोना चाहते। इमोशनल लॉस क्यों आया है? क्यों दुखी हैं? टावर मोमेंट से दुखी हैं। इनके लाइफ में जो इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है उस वजह से सैड है कि आखिर क्या हो रहा है इनके लाइफ में, सब कुछ उथल पुथल क्यों मचा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है? क्राउन चक्रा, इनका काम नहीं कर रहा है दिमाग इस वक्त, तो हो सकता है मूड स्विंग्स हों। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कभी बहुत अच्छे से, कभी बहुत रूडली आपसे बिहेव कर सकती हैं या कर सकते हैं। क्राउन चक्रा इनका बहुत डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सर में बहुत स्ट्रेस है, झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, लॉसेस, हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से इनका क्राउन चक्रा बहुत डिस्टर्ब्ड है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वेटिंग की एनर्जी क्यों आई है? किस चीज़ का इंतज़ार है? सक्सेस का। ओके, आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कुछ टाइम आपको वेट करना पड़े। और क्या क्लैरिफाई करना था? हो गया ना सब? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नहीं किया ना मैंने अभी? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है एंजल्स? कर दिया है क्या मैंने? मैं भूल गई हूँ।
इनकी विश है कि ये अपने फ़ियर से बाहर निकलें और फ़ियर से बाहर निकलकर वो ऑप्ट करें, वो चूज़ करें जिससे ये सच में प्यार करते हैं, जिसको ये सच में इमेजिन करते हैं, जिसके बारे में ये 24/7 सोचते हैं या सोचती हैं। तो अगर ये किसी फ़ियर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी ब्लॉकेज की वजह से आप तक नहीं आ पा रहे हैं, तो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि ये आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दे सकें। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। कुछ लोगों के लिए 9 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 9 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़। सो अगर विद इन 9 डेज़ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। उसके बाद अगर आने वाले 9 डेज़ में अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिएगा। और सेकंड चीज़ कि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो अगर मेरे नाम से या मेरी फ़ोटो लगाकर कोई आपको नंबर देता है तो अवेयर रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।